हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने प्रश्नावली 2.2 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन थे मतलब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो ये एक्सरसाइज थी हमारी 2.2 इसके 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। अब जो है हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर उनका अनुपात दे रखा है दो संख्याओं का तो मतलब 5 और 3 दे रखा है, इनका अंतर कितना होगा 2। इस 2 को 18 के बराबर बताया है तो एक संख्या का हम कितना निकाल लेंगे, 9 हो जाएगा। यानी 9 को हम 5 इंटू 9 करेंगे तो ये वाला एक पहली नंबर आ जाएगा और ये दूसरा वाला आ जाएगा, मतलब ये 27 45, मतलब जो संख्याएं हमारी क्या आ जाएंगी 45 और 27 आ जाएंगी। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करते हैं जिससे आप एग्जाम में लिख पाओ। ये तो था इजी तरीका जो मैंने बता दिया। चलते हैं, इतना सारा हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ भी कहीं यहीं कहीं होगा, हमने फोर्थ भी किया है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन उठाते हैं हम। एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 2.2 इसका हम फिफ्थ क्वेश्चन ले रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको दिया है क्या, जो रेशो है, जो अनुपात है नंबर्स का, दिया गया है। इस तरह से आपको लिखना होगा, संख्याओं का अनुपात संख्याओं का अनुपात क्या है 5:3 दे रखा है हमको। अब इसका जो अंतर है, दोनों अनुपातों का अंतर जो है क्या दे रखा है 18 है। कितना है 18। इन दोनों का अनुपात अगर ये दिया हुआ है हमको तो हम क्या ले लेंगे, भागों का अंतर दे रखा है हमको तो हम इसको 5x ले लेंगे। पहली वाली माना क्या संख्या, पहली संख्या क्या होगी 5x होगी। दूसरी संख्या होगी 3x। ओके, इन दोनों का जो अंतर है वो इन्होंने दे रखा है 18। ये हो गया 2x, ये 18, ये x, ये 18/2। x की वैल्यू कितनी आ गई है 9। अब अगर अगर पहली संख्या में बोलूँ आपको निकालने को तो यहाँ पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 5x थी हमने, क्या हो जाएगा 5 इंटू 9 मतलब 5 9 45। और दूसरी संख्या 3 इंटू 9 मतलब 27। पहली संख्या और दूसरी संख्या हमने यहाँ पर निकाल ली, जो है क्या 45 और 27, यही इन्होंने पूछा था। ओके, क्या हुआ आंसर हमारा ये और ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में। आप सीधे लिख सकते हो कि जो हमारा संख्याएं हैं कौन कौन सी हुई 45 और 27, ये हमारी संख्याएं हुई। अभी चलते हैं हम 6th क्वेश्चन पे। तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीन लगातार पूर्णांक,
अब पूर्णांक में आप कुछ भी ले सकते हो। नंबर्स पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मतलब जिसमें प्लस वाले नंबर्स भी आएंगे, माइनस वाले नंबर्स भी आएंगे। मतलब अगर आप बीच में एक्स ले रहे हो, जैसे 11 वाले में लिया था, तो आप यहाँ पर प्लस वाला भी ले सकते हो और यहाँ पर माइनस वाला भी ले सकते हो। तो इस तरह से 3 नंबर भी ले सकते हो, या फिर आप एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 ऐसा भी ले सकते हो। इन सब का भी क्या कर सकते हो? टोटल कर सकते हो। तो चलिए हम ले लेते हैं इनमें से कोई 3, और उसका जो टोटल है वो 51 दिया है। हमको पूर्णांक निकालना है। कर लेंगे, कुछ बड़ा नहीं है। क्या है ये प्रश्नावली? क्वेश्चन नंबर 6। आपको बोला है कोई भी लगातार 3 पूर्णांक। पूर्णांक बच्चों वो होते हैं जिसमें माइनस की वैल्यूज भी आती हैं। ओके, जीरो भी आता है, प्लस की वैल्यूज भी आती हैं। तो जैसे ये जीरो थे, 1 2 3 4 ये भी आएगा, और इधर पर माइनस वाले भी आएंगे। इस तरह के नंबर्स चलते हैं पूरे, इसमें पूरे चलते हैं। तो हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहो तो ये एक्स सेंटर में लेके एक्स एक बार प्लस का इधर ले लो और एक बार इधर ले लो, ये 3 भी ले सकते हो। या फिर डायरेक्ट आप एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 कुछ भी ले सकते हो। तो अभी आप, मैं यहाँ पर क्या लेती हूँ? 3 पूर्णांक क्या है? एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 है। प्रश्न के अनुसार क्या बोला है? तीनों पूर्णांकों का योग क्या है? तीनों पूर्णांकों का योग कितना है? 51 है। इसके साथ हम रख देते हैं। क्या होगा? ये x प्लस योग बोला है तो ये इस तरह से, और ये x प्लस 2 बराबर 51। तो ये क्या, ब्रैकेट अगर ओपन किया, कितना आया? 3x, 2 प्लस 1 3 इक्वल्स टू 51। प्लस का 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये 3x इक्वल्स टू 51 में से 3 गया तो कितना आया? 48 आया। कितना हो जाएगा? ये 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी हुआ, 3 6 ज़ा 18। मतलब x की जो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी? x की वैल्यू आ गई है 16। पहला जो है ये हमको मिल गया, ये पहला था। दूसरा नंबर जो है, लगातार 3 नंबर चाहिए ना, दूसरा था क्या? x प्लस 1 मतलब 16 प्लस 1 मतलब 17। और तीसरा है क्या? x प्लस 2 मतलब 16 प्लस 2 मतलब 18। तो जो लगातार 3 नंबर्स हैं क्या है वो? लगातार लगातार 3 पूर्णांक जो है वो क्या हो जाएंगे? 16 17 18। ओके, ये क्या हो जाएंगे? लगातार जो है पूर्णांक जो है वो ये सारे नंबर 16 17 18 हो जाएंगे, जो कि हमको निकालना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इस पर 7th पे। 7th हमको क्या बोल रहा है? 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को याद कीजिए। 8 के लगातार 3, मैंने आपको क्या बोला था? किसी भी नंबर के लगातार अगर बोल देते तो मतलब जो उसका टेबल होता है वही हमको काउंट करना होता है। लगातार गुणा जिसके वही होते हैं। जैसे 8 है, 8 का क्या हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32। 8 नहीं लोगे तो लगातार गुणज क्या है? ये हो जाएंगे। और उसके बाद क्या बोला है उन्होंने? का योग 888 है। मतलब 16 प्लस 24 प्लस 32 का योग कितना दे रखा है? ये दे रखा है। तो इन्होंने क्या बोला है? गुणजों को याद ज्ञात कीजिए। ओके, अब क्या करोगे? इसमें प्लस करके जाओगे इन्हें।
ये और x प्लस 16 और फिर x प्लस 24 का टोटल दे रखा है 888, 3 बार 8। ये पूरी बन जाएगी इक्वेशन। मैंने पहले भी आपको सिखाया है 11 वाले के गुणज के साथ, अभी ये 8 के साथ। क्या होता है, किसी भी नंबर के जो लगातार गुणज बोल देते हैं वो मतलब वो जो टेबल है, वो जो पहाड़ है उसको आप लेना है, आपको लेना है वो भी x प्लस के साथ रख के। चलिए देखते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप 8 का पूरा ही टेबल लो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर x प्लस 8 करके भी कर सकते हो। पहला जो है आप x ले लो, दूसरा ये जो 8 ले लो और फिर x प्लस 16 ले लो। 3 आप ये भी तो ले सकते हो, x से भी स्टार्ट कर सकते हो। पहला x फिर x प्लस 8, x प्लस 16 ये ले लिया। ले आप कैसे भी सकते हो, मैंने आपको पहले भी इसको बताया। चलिए इसको मैं दोनों तरह से सॉल्व करके दिखाती हूँ, जिससे आपको डाउट नहीं होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है। 8 के लगातार गुणज जो है हम देखते हैं। आठ के लगातार गुणज क्या हो सकते हैं, x, x प्लस 8 फिर x प्लस 16 ये हो सकते हैं। ये हमने ले लिया एक, ये ले लिया और एक ये। ओके, अभी हम इससे लेकर चलते हैं इसको। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, गुणजों का योग किसके बराबर बताया है, 888 के बराबर। तो इन सबको अगर हम योग करके इनका देखते हैं तो क्या सच में इसके बराबर आने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए रख दिया हमने इसको, इसको ब्रैकेट ओपन किया तो x प्लस 8, x प्लस 16, 888 कितना हुआ, ये 3x हुआ। ये कितना हो जाएगा 24, ये अब 3x यहाँ रहा 888 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो हमारा 4, 8 में से 2 गया 6, 8 कुछ इस तरह से आया। अभी आप 3 को डिवाइड में ले जाओगे, 3 2 ज़ा 6 बच्चों, 2 इधर आ गया 26 हो गया। उसके बाद 3 8 ज़ा 24, फिर कितना आ गया 24 बन गया, 3 8 ज़ा 24 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 288। यहाँ पर हमारी जो है x की वैल्यू आ गई है 288। ये हमारा पहला नंबर था, जो पहला नंबर था हमारा x था, उसकी वैल्यू आ गई है 288। जो दूसरा नंबर है वो है x प्लस 8, यही है मतलब 288 प्लस 8 इक्वल में कितना आ रहा है 8 8 16 1 296 आ रहा है। ओके, ऐसे ही जो थर्ड वाला है वो कितना है x प्लस 288 प्लस 16, इसको अगर हमने ऐड किया तो कितना आ रहा है 304। यह आ रहा है मतलब जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या आ गए 288, 296, 304। क्या है ये आंसर है। ये हो गया हमने पहला जो x लिया था। अभी हम दूसरे वाले से भी इसको चेक कर लेते कि ये वैसे ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है। अभी मैंने यहाँ पर x लिख के लिया था, अभी मैं x प्लस 8, x प्लस 16, x प्लस 24 जो उसके लगातार गुणज है उसको लेके चलती हूँ। अभी x प्लस 8, x प्लस 16, x प्लस 24 क्या था ये हमारा 888 ये था। मैंने इसको ओपन किया तो ये x प्लस 8 3x, इन सबको ऐड किया तो कितना आ गया ये 24,
ये प्लस का 24। ओके, इन दोनों को ऐड किया तो 24 आया। इन दोनों को ऐड किया तो 4 4 हो जाएगा, क्या माइनस में हो जाएगा 8, 2 2 4, तो ये 48 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4 8। ओके, ये हमारा आया। थ्री से इसको देखते हैं डिवाइड करके होता है 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ आ गया 2 कैरी, 3 8 ज़ा 24 और 0 का 0, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ रही है 280। ओके, अभी हमको क्या पता है, 3 की वैल्यू निकालनी। हमने पहला नंबर क्या लिया था, हमने पहला नंबर लिया था x प्लस 8। अगर हमारी 280 आ रही है, हम इसमें 8 ऐड करेंगे तो हमारा 288 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भी हमारा पहला नंबर आ रहा था 288, ये रहा। अभी दूसरा देखते हैं, x प्लस 16, 280 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 692। ओके, ऐसे थर्ड x प्लस 24, 280 प्लस 24 कितना आ रहा है, ये 4, 8 में 2 ऐड किया तो ये 10, 1 कैरी 3। आप देखोगे यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो नंबर है 288, 296 और 304 आ रहे हैं, जबकि हमने यहाँ पर क्या किया है, 8 का जो टेबल है 8 16 24 ये लगातार ले लिए। ओके, वहाँ पे हमने क्या किया था, x प्लस 8 और x प्लस 16 लिया था। तो आप इस तरह से कहीं से भी नंबर ले लोगे ना उसके, मतलब जब गुणज बोले आप वहाँ से कहीं से भी उसके नंबर्स या किसी भी टेबल की कंटिन्यू 3 डिजिट ले लोगे तो भी आपके जो है आंसर सेम आएंगे। देखिए यहाँ पे भी सेम आए, ये देखिए आप 288, 296, 304। तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है कि वहाँ मैम ने हमको जो है इस तरह से कराया है या कोई दूसरा नंबर लेके कराया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप जो लगातार गुणज बोल रहे हैं मतलब उस टेबल के 3 लगातार नंबर आपको x के साथ प्लस में ले लेना है और उसका टोटल करके दिखा देना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएंगे, तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको याद रखना है। इसलिए मैंने आपको 2-3 बार अच्छे से बताया है कि आप इनमें किसी भी तरह का नंबर ले। यहाँ पर 8 बोला था, हम पहले 11 वाला भी कर चुके हैं। ओके, उसको भी हम 2 तरह से सॉल्व किए थे। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है बट समझोगे तो इजी हो जाएगा। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर मतलब पहले अगर हमने x ले लिया तो फिर हमको पहले अगर x है तो x प्लस 1 फिर x प्लस 2 लेना है, या फिर 0 1 2, यही तो बढ़ता क्रम होगा। जो हमारा नंबर काउंटिंग होता है वो हम लेते हैं ना, 1 2 3, हम कुछ भी ले सकते हैं। कोई भी जो है लगातार पूर्णांक लेने कैसे, बढ़ते क्रम में उन्हें क्रमशः 2 3 और 5 से गुणा कर योग करने पर योगफल इतना आता है। मतलब आप क्वेश्चन को समझो, जो हमने पहला वाला नंबर लिया है उसको हमें 2 से गुणा करना है, जो दूसरा लिया उसको 3 से, जो तीसरा लिया उसको 4 से गुणा करना है। अगर मैंने यहाँ पर x प्लस 1 लिया है तो इसको मैं 2 से गुणा करूंगी, फिर इसका योग जो होगा दूसरा वाला जो है 3 से गुणा करने पर x प्लस 2 लूंगी, और उसके बाद जो 4 से गुणा करूंगी तो वो कौन सा होगा, तीसरा वाला। इन सब का योग कितना दे रखा है, 74 दे रखा है। ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हम, अच्छे से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। प्रश्नावली 2.2। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 8 है।
तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें बोला है इसकी जो लगातार 3 गुणज कोई भी लेने हैं हमें बढ़ते क्रम में। लगातार 3 गुणज 3 पूर्णांक बढ़ते क्रम में, लगातार जो 3 पूर्णांक होते हैं उनको बढ़ते क्रम में हमें लेना है। तो हमने इसको लेकर क्या किया है, इसको हमने कुछ भी ले लेंगे हम, जैसे x, चलो x अकेला ले लेते हैं पहले, मतलब x प्लस 0 भी तो बढ़ता क्रम ही होगा ना। फिर x प्लस 1 ले लिया, फिर x प्लस 2, 3 ले लिए बढ़ते क्रम में। अब x प्लस 0 मतलब क्या हो जाएगा, वो तो x हो जाएगा। उसके बाद ये x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा। अभी आप देखो इसको, इन्होंने क्या बोला है, पहला जो गुणांक है, पूर्णांक जो है इसको आपको किससे, 2 से लिखा था बच्चों। पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 और क्रमशः मतलब एक में एक का गुणा, दूसरे में दूसरे का, तीसरे में तीसरे का, इस तरह से 2, 3 और 4 से गुणा करने पर योग कितना दे रखा था इन्होंने, 74 दे रखा था, 74 ही है। तो आप गुणा करो, यहाँ पर 2 का इंटू एक्स में किया, ये ऐड कर दिया, योग भी तो है ना बीच में, इन्होंने योग बोला है। दूसरे में 3 से इंटू करना है तो ये दूसरा वाला हमने ले लिया। और फिर चौथा वाला क्या है, तीसरा वाला क्या है, 4 से गुणा करना और इसको हमने ले लिया इस तरह से, और बराबर दिया है 74 के। ओके, तो आप देखो ये हो जाएगा हमारा 2x, ये हो जाएगा 3x, और 3 का इंटू एक्स में भी होगा, फिर 1 में भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3। और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 4x का, पहले 4x और फिर 4 का इंटू 2 में प्लस के साइन के साथ, तो 4 2 जा 8, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। ओके, अभी आप देखोगे x वाली वैल्यूज अलग ले ली मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 3 प्लस 2 5x प्लस 4x, तो ये कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ओके, मैं इसको यहाँ 9x ले लूंगी। अब सिर्फ नंबर वाले ले लो, यहाँ पे सिर्फ 3 है, यहाँ पे 8 है, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 9x प्लस 11 आ जाएगा। मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, कितना हुआ ये 9x प्लस 11 इक्वल्स टू 74। अब ये 9x हुआ 74, प्लस का साइन इधर हो गया तो माइनस का हो गया। अब 4 में से 1 गया, 4 में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 3, 7 में से 1 किया तो 63। अभी आप x की वैल्यू फाइंड करोगे, 63 और 9, 6 9 जा 9 7 जा 63। ओके, x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई है, 7 आ गई है। इस x की वैल्यू से जो हमारे लगातार 3 नंबर थे उनको हम निकाल सकते हैं। अभी लगातार 3 नंबर क्या थे, चलो यहीं साइड में करती हूँ मैं। जो हमारे लगातार 3 नंबर्स थे वो क्या थे, पहला क्या था x प्लस 0, पहला नंबर था, पहला नंबर यही था, यहाँ लिखती हूँ साफ दिखेगा। यहाँ हमारी आ गई क्या, x की वैल्यू 7। हमारा जो पहला नंबर था क्या था, x प्लस 0 लिया था हमने, मतलब कि क्या x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। दूसरा नंबर था हमारा x प्लस 1, कितना था ये 7 प्लस 1, कितना आ गया 8। और ऐसे ही x प्लस 2 मतलब 7 प्लस 2 कितना आ गया 9। मतलब जो हमारे नंबर हैं वो जो लगातार पूर्णांक थे वो क्या हैं, 7 8 9 हैं। ओके, ये हो गए हमारे क्या पूर्णांक जो लगातार थे। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया है। अभी जो है हमारे बाकी के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं,
जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 9th क्वेश्चन से। 9, 10, 11, 12 उसके बाद बचेगा हमारा 13, 14, 15, 16। तब हम ये इनको भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तब तक आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 जो था एक्सरसाइज 2.2 उसके 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व करके देखा है। आप सबसे उम्मीद करूँगी अब तक हमने जितना भी किया उसको आप 5-6 बार तो प्रैक्टिस करिए ताकि आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आने लगे, ताकि आप आगे के भी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन्हें ईज़िली सॉल्व कर पाओ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अपने जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके साथ।